उसकी जिंदगी हर रोज बिखर रही थी। लेकिन एक दिन उसे गौतम बुद्ध की 3 बातें पता चली और सब कुछ बदल गया। जरूर ये रहा इस भाग पर आधारित कहानी का विस्तार, भावनात्मक और वहाव से भरपूर। एक छोटा सा गांव था, बंजर जमीन, टूटी फूटी झोपड़ियां और सूखी नदियों के किनारे सिमटी जिंदगी। वहां लोग तो थे पर उम्मीदें नहीं। खेतों की मिट्टी जैसे बरसों से रोना भूल चुकी थी और पेड़ों ने जैसे हरियाली से मुंह मोड़ लिया था। इसी गांव में रहता था रघु, 40 का एक आम किसान। मगर आज के दौर में किसान होना आसान नहीं था। पिछले 5 सालों से उसके खेतों ने उसे धोखा ही दिया था। कभी बारिश नहीं होती तो कभी ओलावृष्टि से फसल तबाह, कर्ज पर कर्ज चढ़ता गया और अब साहूकार तक दरवाजे पर आकर धमकियां देता। पर केवल गरीबी ही उसका दुख नहीं था। पत्नी के गुजरने के बाद रघु अकेला रह गया था। एक बेटा था जो पढ़ने के लिए शहर गया और फिर कभी लौटकर ना आया। कहता था, पिता, गांव में कुछ नहीं रखा, मैं शहर में ही कुछ बन जाऊं तो ठीक है। रघु के पास बस उम्मीद बची थी, पर अब वो भी दिन ब दिन बुझती जा रही थी। गांव के लोग उसे देखकर चुप हो जाते, कुछ उसकी हालत पर तरस खाते, कुछ पीठ पीछे कहते, अब ये आदमी टूट चुका है, इसे अब कोई बचा नहीं सकता। रघु सुबह उठता, कुएं से पानी लाता, खुद के लिए एक रोटी बनाता और फिर घंटों वही चबूतरे पर बैठा रहता। उसकी आंखें शून्य में टिकी होती, जैसे कोई जवाब खोज रही हो। पर सवाल भी अब थक चुके थे। रातों में वह चुपचाप आकाश की ओर देखता और सोचता, क्यों? क्या मैंने इतना बुरा किया था जो जीवन इतना कठोर हो गया? क्यों हर दिशा में अंधेरा ही है? क्या जीवन में कभी शांति मिल सकती है? धीरे धीरे रघु के भीतर हताशा ने जड़ें जमा ली थी। वो अब न क्रोधित होता, न रोता, बस चुप रहता। गांव वाले कहते, अब तो ये पागल हो गया है। मगर अंदर से रघु सिर्फ थक चुका था। किसी जवाब का इंतजार करते करते एक दिन जब रघु हमेशा की तरह गांव के चबूतरे पर चुपचाप बैठा था, धूल भरी सड़क पर एक अजनबी आया। साधारण वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो कोई बड़ा संत या ज्ञानी नहीं दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो रघु ने कभी किसी में नहीं देखी थी। वो अजनबी गांव में रात बिताने आया था। कुछ लोगों ने उसे चाय दी, किसी ने रोटी, और रघु ने केवल मौन में उसे देखा। रात को जब चबूतरे पर सिर्फ वही 2 लोग बचे तो अजनबी ने रघु से पूछा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, मन में भारीपन है ना? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, थक तो गया हूं। जीवन जैसे अब बोझ बन चुका है। सोचता हूं ये सब किस लिए? अजनबी मुस्कुराया। उसने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, नहीं कोई भारी बात कही, सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर जीवन का उत्तर चाहिए तो बुद्ध की शिक्षा सुनो। रघु चौंका। उसने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना था, पर कभी ध्यान से नहीं सोचा था कि वो उसके जैसे किसी टूटी आत्मा के लिए भी कुछ कह सकते हैं। बुद्ध? रघु ने पूछा। हां, अजनबी ने कहा, जहां लोग हार मान जाते हैं वहां बुद्ध सिखाते हैं। जीवन वहीं से शुरू होता है। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वो आत्मा को छूते हैं। उस रात रघु ठीक से सो नहीं पाया। साधु की बात उसके भीतर गूंजती रही। अगली सुबह जब गांव जागा, रघु जा चुका था। उसने कोई संदेश नहीं छोड़ा, किसी को अलविदा नहीं कहा, बस एक छोटा सा गठरी बांधा, एक लाठी ली और निकल पड़ा उस आवाज की ओर जिसने कहा था, बुद्ध की शिक्षा सुनो। रघु का सफर आसान नहीं था। उसे नदी पार करनी पड़ी, जंगलों से गुजरना पड़ा। कई जगहों पर उसे खाने को कुछ नहीं मिला, पांवों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। अब वो उस आदमी जैसा नहीं था जो मरने का इंतजार कर रहा था। वो एक उत्तर की तलाश में था। दिनों बाद रघु एक जगह पहुंचा, एक शांत वन के किनारे, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। कई भिक्षु ध्यान कर रहे थे,
कहीं दूर से आने वाले यात्री पेड़ों की छाया में बैठे थे और एक ऊंचे वृक्ष के नीचे कुछ दूरी पर गौतम बुद्ध स्वयं शांत मुद्रा में बैठे थे। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा शोर एक पल में शांत हो गया। वन की उस शांत भूमि पर, जहां आकाश भी मानो धीरे धीरे सांस ले रहा था, एक अद्भुत सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सन्नाटा भय का नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति का था जो केवल एक जागृत आत्मा के निकट होने पर अनुभव होती है। गौतम बुद्ध एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे कमलासन में विराजमान थे। उनकी आंखें आधी मुंदी हुई थी, मानो वे बाहर नहीं बल्कि भीतर देख रहे हों। शरीर एकदम स्थिर, जैसे समय ने वहां ठहरने की अनुमति ले ली हो। न उनके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान थी, न कठोरता, बस एक ऐसी कोमल शांति जो शब्दों के परे थी। बुद्ध के चारों ओर बैठे थे उनके शिष्य, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा, कुछ साधु वेशधारी और कुछ आम लोग। कोई उन्हें ध्यान से देख रहा था तो कोई आंखें मूंदे केवल उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। कहीं दूर से धीमी वंशी की धुन आ रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में मिठास घोल रहा था। रघु, जो अब तक जीवन की कठोरता से टूट चुका था, वो इस शांति से अभिभूत था। उसने ऐसा सन्नाटा पहले कभी नहीं सुना था। हां, इस सन्नाटे को सुनना ही कह सकते थे, क्योंकि यहां हर कोई चुप था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बोल रहा था। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। भीड़ में किसी ने न कुछ कहा, न कोई हलचल की। सिर्फ हर चेहरा उनके एक शब्द के लिए उत्सुक था। बुद्ध का स्वर शांत, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाला था। जीवन दुख से नहीं, हमारी अपेक्षाओं से बंधा है। दुख को मिटाना है तो पहले उसे समझना होगा। हर व्यक्ति की दृष्टि अब केवल बुद्ध की ओर थी, जैसे पूरी सृष्टि उन्हीं शब्दों में समा गई हो। बुद्ध आगे बोले, 3 बातें हैं जो जीवन को हल्का कर देती है: समझ, क्षमा और समर्पण। जिस दिन तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, उस दिन दुख तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। रघु को लगा जैसे कोई भीतर से उसे छू गया हो। कोई शब्द नहीं, लेकिन गहराई में एक परिवर्तन। उसने पहली बार जीवन में ध्यान से सुनना सीखा। जब प्रवचन समाप्त हुआ और लोग धीरे धीरे अपने ध्यान में चले गए, तभी गौतम बुद्ध की दृष्टि रघु पर पड़ी। एक थका हारा, जीवन से हार मान चुका व्यक्ति, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में पहली बार कोई गहरी प्यास दिख रही थी। शांति की, समझ की, मुक्ति की। बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में पूछा, बताओ भिक्षु, तुम्हारा दुख क्या है? रघु, जो अब तक केवल सुन रहा था, अब बोलने के लिए कुछ क्षण रुका। उसके होंठ काम पे, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, भगवान, मेरे पास जीवन में सब कुछ था, परिवार, काम, सम्मान, लेकिन मन कभी शांत नहीं रहा। जब सब खो दिया, तब लगा कि जो था वो भी असली नहीं था। अब सब चला गया, लेकिन शांति आज भी नहीं मिली। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध बोले, तुम्हारी बात गहरी है, लेकिन तुम्हारा भ्रम गहरा नहीं, क्योंकि तुम अब उसे देख पा रहे हो। समस्या यही है, लोग बाहर सुख खोजते हैं, जबकि दुख की असली जड़ भीतर होती है। रघु ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने एक सूखे पत्ते को उठाया और बोले, जैसे ये पत्ता पेड़ से टूटे बिना सूखता नहीं, वैसे ही मन से जुड़े मोह जब तक टूटते नहीं, दुख सूखता नहीं। शांति पाने के लिए वस्तुएं बदलने की जरूरत नहीं, दृष्टि बदलनी होती है। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उसे बाहर खोजा। रघु की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं थे। वे उस मिट्टी की तरह थे जो अब सच्चे बीज को स्वीकार कर रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख को देखो, उसे दबाओ मत, और जब तुम उसे पूरी तरह समझ लोगे तो वो दुख नहीं रहेगा, वो ज्ञान बन जाएगा। रघु के भीतर कुछ टूटने नहीं,
कुछ खुलने लगा था। गौतम बुद्ध रघु की ओर देखकर बोले, तुम्हें पहली बात समझनी होगी, आकांक्षा ही दुख की जड़ है। रघु चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब समझ की हल्की सी लौ जलने लगी थी। बुद्ध ने धीरे से पास रखी एक मिट्टी की कटोरी उठाई और बोले, मान लो ये कटोरी तुम्हारी है। एक दिन तुम सोचते हो कि काश ये सोने की होती। अब तुम उसी सोच में जीते हो। ये मिट्टी की क्यों है, सोने की क्यों नहीं? तुम्हारी आंखें कटोरी को नहीं देख रही, केवल तुम्हारी इच्छा देख रही है। अब कटोरी की सादगी, उसका उपयोग, उसकी शांति सब छूट गई और तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है दुख। बुद्ध ने एक क्षण रुककर कहा, जब तक इच्छा है तब तक तुम्हारा मन अब में नहीं है। वह या तो भविष्य के लालच में या अतीत के पछतावे में भटक रहा है और यही भटकाव दुख बन जाता है। रघु ने सिर झुकाया, जैसे उसकी अपनी कई इच्छाएं सामने आ खड़ी हुई हों। बड़ा घर, ज्यादा सम्मान, और जब नहीं मिला तो घृणा, हताशा और खुद से दूरी। बुद्ध मुस्कुराए, इच्छाएं मछली की तरह है, जितनी पकड़ो उतनी फिसलती है। मन का संतुलन इस पर नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि तुम उसकी कितनी आवश्यकता महसूस करते हो। उन्होंने अंत में कहा, इच्छाएं पूरी होने पर अहंकार देती है, अधूरी रहने पर दुख। लेकिन जब तुम उन्हें देखना शुरू करते हो तब तुम्हें उनके पार जाने का रास्ता दिखता है, और वही पहला कदम है शांति की ओर। रघु अब मौन था, लेकिन भीतर से जैसे कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही थी। गौतम बुद्ध रघु की आंखों में गहराई से झांकते हुए बोले, दूसरी बात जो तुम्हें समझनी है, सब कुछ नश्वर है। रघु ने ये शब्द पहले भी सुने थे, लेकिन आज उनमें कुछ अलग था। शायद इसलिए कि आज वो सुनने को तैयार था। बुद्ध ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, देखो ये लौ कितनी सुंदर है, लेकिन क्या ये सदा जलेगी? रघु ने धीरे से कहा, नहीं, तेल खत्म होते ही बुझ जाएगी। बुद्ध ने सिर हिलाया, ठीक वैसे ही जीवन में लोग आते हैं, वस्तुएं मिलती हैं, रिश्ते बनते हैं और फिर बदल जाते हैं या छूट जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब हमारे हैं, सदा रहेंगे। और जब वो बदलते हैं तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक स्त्री अपने मरे हुए बच्चे को लेकर मेरे पास आई। वो रो रही थी, कह रही थी, बुद्ध, इसे जीवन दो, मैं इसे नहीं खो सकती। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। वो गई, दरवाजा दरवाजा, गांव गांव, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला, यहां भी कोई ना कोई मरा है। वो अंत में मेरे पास लौटी, शांत, समझदार और स्वीकार से भरी। उसे सत्य मिल गया था कि मृत्यु और परिवर्तन जीवन का नियम है, विरोध नहीं, स्वीकार ही मुक्ति है। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे समझ के भी थे। बुद्ध बोले, अगर तुम जान लो कि हर चीज, हर रिश्ता, हर अनुभव बदलने वाला है, तो तुम्हारा मन भी हर क्षति को सहजता से स्वीकारना सीख लेता है। नश्वरता को जानना मृत्यु से डर नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीना सिखाता है। अब रघु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो समझने लगा था कि छूटना जीवन का अंत नहीं, उसका स्वभाव है। गौतम बुद्ध ने रघु की ओर ध्यान से देखा और तीसरी बात बतानी शुरू की। अब तुम्हें तीसरी और अंतिम बात जाननी है। अपने मन को जानो, वही तुम्हें मुक्त करेगा। रघु थोड़ा चौंका, मन, लेकिन मेरा दुख तो बाहर है, गरीबी, लोग, हालात। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसी भ्रम में दुनिया उलझी है। हम सोचते हैं दुख बाहर है, जबकि उसका स्रोत भीतर तुम्हारे मन में है। तुम्हारा अनुभव किसी चीज का नहीं होता, बल्कि उस चीज के बारे में तुम्हारे विचार का होता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, मान लो दो आदमी हैं, दोनों की नाव डूब गई,
एक रोने लगा, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा गहरी सांस लेकर सोचता है, कम से कम मैं बच गया, फिर से शुरू कर सकता हूं। घटना एक ही है, लेकिन मन की प्रतिक्रिया अलग। तो दुख पानी में नहीं था, वो तो मन में था। रघु चुप हो गया। बुद्ध ने उसे ध्यान की ओर मोड़ा। मन की ये गहराई तुम तब देख पाओगे जब तुम रुककर भीतर झांकोगे। ध्यान वही साधन है जहां तुम अपने मन की चंचलता, उसकी कल्पनाएं, डर और लालच सबको देख सकते हो। जब देखना शुरू करते हो तो वे खुद ही शांत होने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, मन का स्वभाव बंदर जैसा है। हर समय या तो अतीत में उछलता है या भविष्य में, लेकिन वर्तमान में वो कभी नहीं टिकता और दुख यहीं से जन्म लेता है। जब तुम अभी में जीना सीख जाते हो तो हर क्षण में शांति खुद प्रकट होने लगती है। उन्होंने रघु को एक सरल अभ्यास बताया। हर दिन कुछ समय शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ देखो अपने मन को जैसे वो है। तब एक दिन तुम जान जाओगे कि मन से ऊपर भी एक शांति है जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। रघु की आंखों में पहली बार एक चमक थी, वो चमक जो बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। इस तरह बुद्ध की 3 गहरी बातें हैं। नंबर 1, आकांक्षा दुख की जड़ है। नंबर 2, सब कुछ नश्वर है। नंबर 3, मन को जानो, वही मुक्ति है। रघु के जीवन को मोड़ देती है। बुद्ध की बातें सुनते सुनते रघु का मन भीतर तक हिल गया था। अब तक वो दुनिया को, किस्मत को और दूसरों को अपने दुख का कारण मानता रहा था, लेकिन आज पहली बार उसने अपने आप को देखा। बुद्ध की 3 शिक्षाएं। इच्छाएं दुख का कारण है, सब कुछ नश्वर है और मन ही मुक्ति का द्वार है। रघु के मन में ऐसे समा गई जैसे सूखी जमीन में पहली बरसात की बूंदें। वो अपने अतीत की यादों को दोहराने लगा। कैसे बचपन में पिता के जाने से उसका दिल टूटा, कैसे व्यापार में धोखा खाने के बाद वो लोगों से कटता गया और कैसे दुनिया से उसे सिर्फ तिरस्कार और उपेक्षा मिली। लेकिन अब वो उन घावों को देखकर रोया नहीं, बल्कि उन्हें पहली बार समझा। उसे लगने लगा कि जो भी हुआ वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो खुद बदल सकता है। उसने महसूस किया कि हर बार जब उसने किसी को दोषी ठहराया तो उसने अपने मन की शक्ति खो दी, लेकिन आज जब उसने जिम्मेदारी ली कि दुख का बीज उसके भीतर ही था, उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की जंजीरें तोड़ दी हों। वो उठा और बुद्ध के चरणों में झुका, पर बुद्ध ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और मुस्कुराए। सच्चा परिवर्तन चरणों में झुकने से नहीं, अपने भीतर झांकने से आता है। रघु वहां से लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में स्थिरता थी, चेहरा शांत था और आंखों में एक नई रोशनी। उसने नफरत करने वालों को क्षमा किया, धोखा देने वालों को जाने दिया और खुद को एक नया जीवन देने का संकल्प लिया। अब वो हर सुबह ध्यान करता, कम में संतोष पाता और दूसरों की मदद करना शुरू कर देता। लोग अब भी वही थे, लेकिन रघु बदल गया था और यही असली परिवर्तन था। वर्षों पहले जो व्यक्ति टूटा हुआ, हारा हुआ और निराश था, आज वही व्यक्ति शांत है, स्थिर है और सबसे बड़ी बात, मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर कोई दिखावटी मुस्कान नहीं, बल्कि भीतर से निकली हुई वो सच्ची मुस्कुराहट जो तब आती है जब कोई व्यक्ति खुद से मेल कर लेता है। पहले वो जीवन को एक बोझ समझता था, हर सुबह एक थकान, हर शाम एक हार। लेकिन अब वही जीवन उसे एक वरदान लगता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि जीवन को बदलना नहीं, समझना होता है। हर दिन की चुनौतियां अब उसे डराती नहीं, बल्कि उसे भीतर देखने का एक नया अवसर लगती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई भ्रम में उलझा होता और वह बुद्ध के बताए उन्हीं 3 मार्गों की रोशनी में उन्हें राहत दिखाने लगता। 1, इच्छाएं दुख की जड़ है।
इसलिए भीतर की पूर्ति पर ध्यान दो। 2. सब कुछ नश्वर है, इसलिए हर पल को स्वीकारो। 3. मन ही मुक्ति का द्वार है, इसलिए ध्यान से खुद को जानो। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि उन सभी के लिए एक दीपक बन गया था जो अंधकार में भटक रहे थे। और जब कोई उससे पूछता, क्या सच में दुख से मुक्ति संभव है, वो बस मुस्कुराता और कहता, अगर ये 3 बातें जीवन में उतर जाएं, तो दुख सिर्फ एक अनुभव बन जाता है, एक क्षणिक बादल, न कि कोई ऐसी जंजीर जो हमें बांध ले। वो अब न तो सन्यासी था, न ही शिक्षक। वह एक जीता जागता प्रमाण था कि मन का परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आपको बुद्ध की